बस राजा ने कपड़े उतार दिए, सादे कपड़े पहन लिए, अपने बेटे को राजा जनमेजय ने राजगादी दे दिया और सारे नगर को हाथ जोड़कर कहा कि देखो मेरे पाप की सजा मुझे मिली, ऐसा पाप आप लोग नहीं करना, पाप से और भगवान से डरना। इस दुनिया में किसी के डरो मत, किसी से डरना नहीं, डरना तो भगवान से डरना और दूसरा पाप से डरना, ये दो आपको नहीं छोड़ेंगे। पाप किसी को नहीं छोड़ता है, मर जाओगे तो दूसरे जन्म में, और बाकी जो पीछे रहेंगे उसको भी भोगना पड़ेगा। और दूसरा भगवान, उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, वो सबका हिसाब करता है, सबको बराबरी का फैसला देता है। तुम यहां से छूट जाओगे, ऊपर नहीं। इसलिए एक अमेरिका के अंदर मैरीलैंड शहर है, उसमें एक वकील हो गया लेनिंग, उसके पास एक जमींदार व्यक्ति गया, उसने कहा कि उस खेडूत के पास मुझे $10 लेना है, वो देता नहीं है, मुझे उसके ऊपर केस करना है। तो वकील ने कहा कि अरे $10 में क्या तुम लोगे, तुम जमींदार हो, पैसे वाले हो। बोले तुमको ये क्या करना है, तुम वकील हो, तुम्हारा काम लड़ना है, तुम्हारी फी क्या है। तो उसने कहा कि मेरी फी है $20। उसने बोला लो $20। तब वकील ने कहा जाओ तुम्हारा केस हो गया, पद गया, वो तुम्हें कल आके पैसा दे देगा जिसके बाद तुम $10 मांगते हो। वो चला गया और वकील उस खेडूत के घर गया, बोले भाई देखा तो झूपड़ी में पड़ा था बेचारा, खाने को भी नहीं था। उसने कहा कि तुम जमींदार को $10 देना चाहते हो, वो जमींदार तुम्हारे पास $10 मांगता है। बोले हाँ। देने का, बोले देना पर है नहीं। बोले लो दे आओ। बोले साहब हाँ। बोले मूर्ख, मुझे $20 दे गया, 10 मैं रखूंगा, 10 तुम रखो, जाओ दे आओ। ऐसा वकील होना, उसको न्यायाधीश कहते हैं। ऐसा वकील नहीं, बंदर जैसा। एक बिल्ली घी का रोटी लेकर आती है, दूसरी बिल्ली झगड़ती है, तो बंदर ने बोला मैं वकील हूं, इधर आओ। ताजवे मंगाए और बोला तुम बैठ जाओ मेरे सामने, तुमको दोनों को बांट देता हूं। आधा इसमें रखा, पौना भाग इसमें रखा, जो पल्ला भारी होता उसमें खा जाता था। इधर भारी तो इसको खा जावे, इधर खा जावे। एक बिल्ली ने कहा कि अपने दोनों लड़ते रहे, ये खा जाएगा, समाधान कर लो। तो दोनों ने बांट लिया। कहा वकील साहब आप अपने घर जाओ। न्यायाधीश किसको बोलते हैं? इसलिए समय की मांग है, जीवन अच्छा जियो। ये जीने जैसा युग है। हमारे बाप दादा के समय में ऐसा साधन, ऐसी गाड़ियाँ, ऐसे बंगले, ये मोबाइल, जो सुविधा आपको मिल रही है ऐसी हमारे पूर्वजों को नहीं मिल रही। इसलिए बहुत शांति से जीने जैसा युग आया है। लड़ने झगड़ने का, मरने मारने का, एक दूसरे का खराब करने का नहीं। दूसरे को सुखी देखकर आप खुश हो, दूसरे को सुखी देकर जलन हो मत करो। सबको अपने भाग्य का मिलता है, अपने कर्मों से मिलता है, अपनी मेहनत से मिलता है। तुम क्यों जल रहे हो? इसलिए राजा परीक्षित ने सबको छोड़कर गंगा किनारे आ गए। संतों को पता चला कि भारत का शिल्ला राजा है, अब कोई राजा रहेगा नहीं, सब लुटेरे हो जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा, देश में लोग दुखी होंगे, दुष्काल पड़ेंगे, अनावृष्टि होगी, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, व्यभिचार बढ़ जाएगा। जो अभी हो रहा है ऐसा लिखा है, ऐसा होगा। इसलिए इस वक्त में जो आदमी जो कुछ कमाता हो अपने परिवार के साथ सुख शांति से जिए। जिसके पास लाखों है वो करोड़ों के पीछे न पड़े, जो करोड़ों अरबों के पीछे न रहे, क्योंकि उसी में मर जाएगा। जो करना था वो तो रह जाएगा। या पैसों से किसको शांति मिले? जिसके पास लाख है वो करोड़ों के चक्कर में पड़ा है, जो करोड़ों है वो अरबों के पास में पड़ा है। इतने रुपये वाले हैं लोग, इतने पैसे वाले हो गए कि इसका खाना हराम हो गया। जो पैसे वाले हैं उसको भूख नहीं लगती, पैसा क्या करे? पैसे वाले सोचते हैं कि हम क्या करें, हमको भूख लगे, और गरीब सोचते हैं हम कैसे करें तो हमको रोटी मिले। जिसके पास है बेशुमार है, जिसके पास है नहीं है। बेचारा सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, मजूरी करता रहा, पर मकान नहीं बना सका। और जिसके पास बंगले है, कोठियां है, रहने वाले नहीं है, इतना है। क्या भगवान की लीला है। फिर भी उसका दिल नहीं चाहता कि मैं कुछ धर्म करूं, किसी गरीब को मदद करूं, बस कमाए जा रहा है, इकट्ठा करे मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चों, तेरे बच्चों को कितना देगा?
तू तो मर जाएगा, वो इतने पाप में संपत्ति लगा देगा कि तेरी आत्मा जहां होगी वो तड़पेगी, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे बच्चों को धन जरूर दो, साथ साथ में संस्कार देना। बेटा ये खाना है नहीं खाना, इधर जाना इधर नहीं जाना, संस्कार दो। संस्कार होगा तो संपत्ति को पचा पाएगा। आज बस एक ही काम करते, बेटा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, पर संस्कार तो दो। नहीं तो डॉक्टर बनेगा मरो किसी को नहीं छोड़ेगा, मानवता मर जाएगी। आज आदमी में इंसानियत रही नहीं, बस कैसे भी करके पैसे कमाओ, किसी को मार दो, लूट लो, बना लो, किसी को भगवान का डर नहीं, धर्म का डर नहीं। क्या यही जिंदगी है? इसीलिए हम आए हैं, क्या साथ में आएगा? संत तो बोलते हैं कि तेरे साथ कुछ नहीं चलेगा, भगवान का भजन ही चलेगा। संत लोग तो हमको जगाते हैं, भजले हरि को एक दिन को है जाना, भजले हरि को एक दिन को है जाना, भजले हरि को एक दिन को है जाना। जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना। संत हमको जगाते हैं, भैया भगवान को भजन कर एक दिन जाना पड़ेगा, कुछ साथ में नहीं आएगा। ओ माटी चुन चुन महल बनाया, तू कहता घर मेरा मेरा, तू कहता घर माटी चुन चुन महल बनाया, तू कहता घर मेरा मेरा, क्यों कहता घर मेरा मेरा? ना घर तेरा प्यारे ना घर मेरा, ना घर तेरा प्यारे ना घर मेरा। भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना। जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को। माता पिता ये कुटुंब कबीला, अंत समय ना कोई साथ चलेगा, अंत समय ना कोई साथ चलेगा। मात पिता तेरे कुटुंब कबीला, अंत समय कोई साथ न होगा, अंत समय कोई साथ न होगा। अकेला ही आया प्यारे अकेला ही जाना, अकेला ही आया प्यारे अकेला ही जाना। भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना। जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना। भजिले हरि को एक दिन को है जाना, भजिले हरि को एक दिन को है जाना। धन दौलती माल खजाना, कोई तेरे ना साथ चलेगा, कोई तेरे ना साथ चलेगा।
खजाना, कोई न तेरे साथ चलेगा, कुछ भी ना तेरे साथ चलेगा। खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाना, खाली हाथ आया प्यारे, खाली हाथ जाना। बजीले हरि को एक दिन को है जाना, बजीले हरि को एक दिन को है जाना। जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना। बजीले हरि को एक दिन को है जाना, बजीले हरि को एक दिन को है जाना। कोई न तेरा कोई न मेरा, दो दिन का ये जग का मेला, दो दिन का कोई न तेरा कोई न मेरा, दो दिन का ये जग में मेला, दो दिन का ये जग में मेला। अकेला ही आया प्यारे, अकेला ही जाना, अकेला ही आया प्यारे, अकेला ही जाना। बजीले हरि को एक दिन को है जाना, बजीले हरि को एक दिन को है जाना। जीवन अपना सफल बनाना, जीवन अपना सफल बनाना। बजीले हरि को एक दिन को है जाना, बजीले हरि को एक दिन को है जाना, बजीले हरि को एक दिन को है। शास्त्र और संत कहते हैं प्रभु का भजन करो, एक दिन मर जाएंगे। ये कुछ भी साथ नहीं चलेगा, कुटुंब कबीला माल धन दौलत खजाना कुछ नहीं साथ आएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। ये जीव जाता है तो दो शिक्षा में चलती, एक तो भगवान का भजन और अच्छा कर्म। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। राजा परीक्षित को समझाया जगत में साथ में कोई नहीं चलता है। परीक्षित की बात सुनी, सब संत लोग आए। परीक्षित गंगा किनारे आते हैं, सब संतों को हाथ जोड़कर कहते हैं मैं मृत्यु आवे तब तक कोई जाना नहीं। महात्मा ने मुझे साप नहीं दिया, वरदान दिया है। अगर साप नहीं दिया होता तो आपका दर्शन नहीं होता। धन्य मेरे माता पिता को कि आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। धन उस महात्मा को जिसने मुझे साप दिया। अब मुझे ये बताइए कि जिस आदमी की मृत्यु नजीक हो उसको क्या करना चाहिए। जब आदमी को पता चलेगा कि अब मैं मरने वाला हूं तो उसको किसकी चरण में जाना चाहिए। जब आदमी को पता चलेगा कि मुझे अब कोई नहीं बचा सकता है तो किसका भजन करना चाहिए। ऐसे सर प्रश्न के जवाब परीक्षित ने मांगे, कोई कुछ नहीं बोल सके।
उतने एक महान योगी आते हैं जिनका नाम है सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अपनी मस्ती में आ रहे, लोग गालियां दे रहे, कोई पत्थर मार रहे, कोई कहते बाबा आया बाबा आया। अपनी मस्ती में उसके मुंह से निकला है ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती आये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सब संत खड़े हो गए, उसके चरण में प्रणाम किया, अच्छा आसन दिया, बैठ गए। परीक्षित ने प्रणाम करके कहा आज तक मैंने किसी को गुरु शब्द नहीं उच्चारा। जो भी संत मिले उसको मैं जान नहीं सका। मेरे एक संत ने साफ दिया तो मुझे पता चला संत क्या होते हैं। इसलिए मैं आज से आपको मेरे सदगुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे गुरुदेव, मेरे आत्मा का कल्याण कीजिए। गुरु उसको कहते हैं जो भगवान की तरफ ले जाए, अपनी पूजा करावे, अपने ही तरफ खींच जाए, उसको गुरु नहीं कहते हैं। गुरु तो एक मार्गदर्शक है, भगवान ही सबका गुरु है। जो गुरु भगवान बनना चाहता है, भगवान बनने को चाहता है, वो बेमौत मरता है। भगवान तो एक ही होता है जो कभी कुछ लेता नहीं है, देता ही है, देता ही है। इसलिए माँ कभी पिता नहीं हो सकता, पिता कभी माँ नहीं हो सकती। भगवान माँ भी बन सकता है और बाप भी बन सकता है। इसलिए हम भगवान को कहते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। एक तो गुरु को माता पिता कहते हैं और एक अपनी माँ को माता कहते हैं और भगवान को पिता कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जितने भी जगत में शरीरधारी है वो तो स्त्री पुरुष के संग से उत्पन्न होता है, और हर के अंदर आत्मा को रखने वाला पिता मैं हूँ। आपका और मेरा पिता भगवान परमेश्वर है। गुरु तो एक मार्गदर्शक है। गुरु चाहिए जीवन में, गुरु बिना नहीं चलेगा। गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई। शिव बिरंसी विष्णु दिन होई, शिव बिरंसी विष्णु दिन होई। गुरु बिन भवनिधि तरहीन कोई, गुरु बिन
दीन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु की तो जरूर पड़े भाई, अब ठीक से करना उसको क्या करना चाहिए, किसकी चरण में जाना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, उसको अंत में कौन काम आता है। जिसको पता चल जाए मेरी मृत्यु नजीक, उसको कहाँ जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा तुझे पता चल गया, बोला पर बैठ जा। ये दुनिया वालों को तो पता नहीं कल क्या होगा, तुम्हें पता चल गया ना कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है, बहुत हो गया, मेरे सामने बैठ जा। मरना तो पड़ेगा ही। तेरी माँ के पेट में भगवान ने तुझे बचाया था, बड़ा भगवान भी तुझे नहीं बचाया, क्योंकि तूने एक संत की मस्करी की, एक संत की मजाक की। भगवान को छेड़ना मगर भगवान के संतों को नहीं छेड़ना। जो सच्चा हो उसकी कभी मजाक नहीं करना, इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। राजन, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचाता। एक संत की तूने मजाक की, संत के गले में सर्प डाला, अब तुम्हें मरना तो पड़ेगा। मगर 7 दिन तेरे पास है, मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूँ, वो ध्यान से सुनेगा तो मरने से पहले तुम्हें भगवान मिल जाएगा। और इस दुनिया में सब कुछ मिल गया है और भगवान नहीं मिला तो सब बेकार है। और एक बार भगवान मिल गया, भक्ति का रंग लग गया, तो दुनिया तुम्हारे लिए बगीचा है। और भगवान नहीं मिला तो गोपियाँ कहती है एक तू ना मिला, ये सारी दुनिया मिली तो क्या, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली तो क्या, श्याम तू ना मिला। आखिर सब दुनिया मिल जाए, भगवान नहीं मिले तो मानना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। मैं भी आपके साथ में हूँ, मैं आपको उपदेश देने नहीं आया हूँ, जो लिखा है वो कह रहा हूँ। मैं भी आपके साथ सुनता हूँ, बोलने वाला तो कोई दूसरा है, ना मेरे सामने कोई किताब है, ना मैं कोई पढ़कर आता हूँ, ना इन बच्चों को बोलता तुम ऐसा बोलना। ये जैसे स्पीकर में आप सुनते हो, इस तरह मैं भी स्पीकर हूँ, बोलने वाला तो कोई और है। मैं भी सुन रहा हूँ आपके साथ, मेरे भी पितृ बैठे हैं यहाँ, तुम्हारे भी पितृ बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं। आप जितना ध्यान से सुनेंगे वो पुण्य, वो शांति, वो फल आपके